सर, ढैंचे की बुआई के लिए सरकार और कृषि विभाग अनुदान दे रहा है। तो ढैंचे का फायदा क्या है? कितना अनुदान दे रहा है? कितना क्षेत्र इस बार जिले में रखा गया है? देखिए, मैं अगर पूरे हरियाणा की बात करूँ तो 6 लाख एकड़ के लिए अब की बार लक्ष्य रखा है कि उसमें हम ढैंचा की बिजाई कराएँ और इस पर 72 हज़ार टन का प्रबंध भी किया है, जो कि एचएसडीसी के जितने भी बीज बिक्री केंद्र हैं, उनके माध्यम से सभी किसानों को ये ढैंचे का बीज वितरित किया जाएगा। जो ढैंचे का बीज है 12 किलो 1 एकड़ में लगता है और एक किसान इसको 10 एकड़ तक का बीज ले सकता है। और सभी बीज बीज बिक्री केंद्र जितने भी हैं उन पर ये 80% अनुदान पर किसानों को मिलेगा। किसानों को केवल 20% ही इसकी कीमत वहाँ पर देनी है। और ढैंचा की जो फसल है हरी खाद के रूप में जानी जाती है और हरी खाद के रूप में इसका प्रयोग हम करते आ रहे हैं। ढैंचे के अलावा हरी खाद के रूप में मूंग, उड़द और मूंगबीन बहुत सी और अन्य भी फसलें हैं, क्योंकि जितनी भी ये दलहनी फसलें हैं इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, जिसको हम नोड्यूल्स बोलते हैं। वो आसमान से जितनी भी नाइट्रोजन है उसको खींचकर और नीचे ज़मीन में फिक्स करने का काम करती है, ताकि ज़मीन में नाइट्रोजन की जो पूर्ति है लगातार बनी रहे और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़े, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, ज़मीन के अंदर पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जितने ज़्यादा ज़मीन के अंदर होंगे तो वो एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी और पौधों तक जो जितने भी अन्य सूक्ष्म तत्व हैं वो पौधों तक एक जो सिस्टम है प्लांट का उसके थ्रू हमारे पौधों को मिलेंगे। इसके साथ-साथ इस जो ढैंचा हम लगाएँगे जिस भी खेत में इसके बाद धान की फसल लेते हैं, यूरिया की खपत बढ़ती है एकदम से और इसमें जो ज़मीन है उसकी जो फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है, उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो यदि कोई इच्छुक किसान इसको लगाना चाहता है तो अपने जिला के संबंधित हरियाणा बीज विकास निगम के बीज बिक्री केंद्रों से जाकर ये बीज प्राप्त कर सकते हैं। एक किसान 10 एकड़ तक का खरीद सकता है। खरीदते समय वो अपने साथ पंजीकरण की स्लिप जो कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर करवाना ज़रूरी है, उसके बगैर ये नहीं मिलेगा। पहले उसको पोर्टल पे जाके www.agriharyana.nic.in पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर पंजीकरण खोल दिया गया है, पंजीकरण करवाएँ और ये जो पंजीकरण है 30 मई तक खोला गया है और 10 अप्रैल से ये बीज मिलना शुरू हो जाएगा। पंजीकरण आज से ही खोल दिया है, तो पंजीकरण ज़रूर कराएँ। पंजीकरण की स्लिप, आधार कार्ड की कॉपी या वोटर आईडी की कॉपी या उसके पास कोई भी प्रूफ है कि मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, तो वो दोनों लेके बीज बिक्री केंद्र के जो भी हमारे बने हुए हैं जगह जगह पर सेल पॉइंट वहाँ पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा सिफारिशें दी गई है, खेत को अच्छे से जोत कर इसकी बिजाई करें। 12 किलो बीज प्रति एकड़ ये डलेगा और जब भी 40 दिन का जैसे हो जाता है, 40 से 45 दिन, 35 दिन का भी, इसको खड़े कोई खेत में जोत दें। जोतने के बाद फिर पानी भर दें और ये सारा गल के डिकम्पोज हो जाएगा और खाद के रूप में काम करेगा। तो सर, जो अगली फसल लेंगे ढैंचे के बाद, तो उसमें पानी की लागत कितनी परसेंट कम हो सकती है? हाँ, देखिए पानी की लागत बिल्कुल 2-3 सिंचाइयाँ कम हो सकती हैं, क्योंकि इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जल सोखने की क्षमता बढ़ती है और पानी ज़्यादा देर तक ठहर सकता है। और क्योंकि इसके अंदर जितने भी जीवाश्म हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ेगा और जितना भी फोलिएज है पूरे ढैंचे का उसके अंदर जाएगा, तो उससे पानी कम देना पड़ेगा। तो खाद की मात्रा भी अगली फसल में कम लगती है? 1 बैग यूरिया का प्रति एकड़ किसान कम कर सकते हैं।